गणपति जी लाने का मुहूर्त एक दिन पहले का है, तो आज 30 अगस्त है एंड रात को 10:30 के बाद का मुहूर्त है। तो अभी हम गणपति लेने जा रहे हैं मूर्ति एंड सुबह उनकी पूजा करेंगे हम। तो ये हम गणपति बप्पा की मूर्ति को लेने जा रहे हैं रात को एंड गणपति बप्पा की मूर्ति अब वो हमें इस पार्ट पे स्टिक करके दे देते हैं। स्टिक होने के बाद इनके चेहरे को हम ढक देते हैं और उन्हें हम घर पे लेके आ जाते हैं छोटी सी आरती करके। तो ये जो पर्दा है ये कल सुबह पूजा होने के बाद उठता है अगले दिन। गणपति जी को जब घर लाते हैं तो उसकी एक खुशी, उसका एक उल्लास अलग ही होता है, उसका एक जोश अलग होता है। तो आप देख सकते हो जो बच्चे हैं ये अभी फ़िलहाल रात के 11 बज रहे हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम बड़े भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसके लिए। तो गणपति जी की मूर्ति को हम घर लेके आए हैं। ये हमारी बिल्डिंग का एंट्रेंस है। तो ये गणपति जी हमारे घर में पधार चुके हैं और इन्हें हम इस टेबल पे विराजमान करेंगे। ये जो टेबल है ये हमने DIY बनाया है, खुद बनाया है। इसका भी वीडियो व्लॉग आपने देख लिया होगा। अब ये अगले दिन की सुबह है। सबसे पहले गणपति जी की पूजा होगी। पूजा होने के बाद हम उनका ये पर्दा हटाएंगे एंड हम गणपति जी के अब जो प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं वो कर रहे हैं इस पूजा में। तो जो पूजा है वो मेरे फादर इन लॉ ही कर रहे हैं। तो ये मैंने एक ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का साड़ी पहना है, मेरे हस्बैंड ने कुर्ता पजामा ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है। तो पूजा होने के बाद ये सबसे पहली आरती हमने की है। अभी तक तो हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स आए नहीं हैं, तो सिर्फ हम 2 जन ही आरती कर रहे हैं। आरती होने के बाद अब बाकी सारा प्रोसेस चालू होगा, भोग लगाना, प्रसाद बनाना। तो प्रसाद की तैयारी के लिए मैं ये उकड़ी के मोदक बना रही हूँ। मोदक का जो मसाला था, जो पूरण था, वो मैंने पहले बना लिया। अब इस मोदक को हम हाथ से फिल करेंगे। इसका एक वर्कशॉप भी है हमारे पास पूरा मोदक का। तो ये अच्छे से मोदक हम स्टफ़ कर रहे हैं और मोदक बनाएंगे। मोदक गणपति जी के फेवरेट होते हैं एंड गणपति जी के साथ साथ ये मेरे भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मुझे ये वाले मोदक बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, बीच के प्रोसेस काफ़ी सारे हमारे स्किप हो चुके हैं व्लॉग में, क्योंकि इतना सारा केओस था, इतना सारा काम था। तो खाना बन चुका है इस प्रोसेस में और हमने भोग भी लगा दिया है। भोग लगाने के बाद हो रही है ये आरती और आरती के टाइम मेरा पूरा फैमिली मेरे साथ था। तो इस तरह से एक गेट टुगेदर हो जाता है जब गणपति जी घर में आते हैं। तो सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ मिलजुल के खाना खाते हैं, बातें करते हैं एंड पूजा करते हैं। तो ये हम आरती कर रहे हैं। हर स्टेट में, हर जगह पे अलग अलग टाइप की आरतियाँ होती हैं। मैं यहाँ पे मुंबई से बॉर्न एंड बॉट अप हूँ, तो हमारी जो आरतियाँ हैं वो यहीं के हिसाब से है एंड बच्चों में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आरती को लेके। तो ये अब हो चुका है टाइम खाना खाने का। तो हमारे यहाँ इस तरह से मिलजुल के खाना खाया जाता है। खाना खाने के बाद अब टाइम हो चुका था दोपहर का। तो यहाँ पे हमने घर पे एक भजन संध्या का आयोजन रखा था। तो बहुत सारे सुंदर सुंदर भजन किए थे। भजन होने के बाद दोबारा से शाम की आरती का टाइम हो चुका था। तो हमने ये शाम की आरती कर ली थी और शाम के टाइम पे और भी फैमिली मेम्बर्स जुड़ चुके थे। ये अब अगला दिन है। आज के दिन गणपति जी का विसर्जन होगा, लेकिन उससे पहले सुबह का हमने भोग लगाया है उन्हें। भोग लगाने के बाद हम दोबारा से आरती करेंगे। आई नो इसके बीच में बहुत सारा प्रोसेस हुआ था, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई थी। एज आई सेड बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो चुका था ये। तो ये हम अगले दिन की सुबह की आरती कर रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक थोड़ी कम है क्योंकि वर्किंग डे था, तो काफ़ी लोग ऑफिस जा चुके थे जो दोपहर को या शाम को वापस आने वाले थे। तो ये हम अगेन आरती कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर और बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जब घर पे हम इस तरीके से एक फैमिली के साथ मिल के कुछ कोई भी प्रोग्राम करते हैं। तो
मुझे बचपन से ना मंजीरे बजाना बहुत पसंद है, तो मैं आरती में हमेशा मंजीरे ही बजाती हूँ। तो ये शाम का टाइम हो चुका है विसर्जन का, तो गणपति जी बस अब हमारे घर से निकल के अपने घर वापस जाएंगे। एक बहुत ही दुख भरा एक फीलिंग होता है, बट इसे हम अच्छे से एक हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने इस तरीके से एक ढोल ताशे वाले पथक को बुला लिया था और उन्होंने इस माहौल में एक बहुत अच्छा वाइब्स क्रिएट कर लिया था। गणपति जी को अब हम कार में लेके जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे फ्रेंड के घर पे गणपति थे, तो वो भी हमारे साथ विसर्जन के लिए चलेंगे। तो इस तरीके से सब डांस करते हुए, नाचते हुए, हंसी खुशी से गणपति बापा को अपने घर भेजेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक डांस हो रहे हैं, एनर्जेटिक वाइब्स आ रही है। तो ये मैं एक छोटा सा ब्लॉग का क्लिप लेने की कोशिश कर रही हूँ। जो यहाँ पे ढोल ताशा और पथक वाले होते हैं ना, इनकी बुकिंग्स टाइमिंग के हिसाब से होती है। तो हमने उन्हें 1 आवर के लिए बुक किया था, तो 1 आवर के बाद वो चले गए थे, फिर हम पैदल निकले थे। आपके यहाँ पे इसी तरीके से होता है कि आप ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर दीजिएगा और इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बच्चे अब डांस करते करते थक चुके थे, तो वो अपने हिसाब से कार में सेट हो चुके थे। बच्चों का अपना ठीक रहता है, जब जहाँ उन्हें अच्छा लगता है वो वहाँ एडजस्ट हो जाता है तुरंत। तो ये अब हम पैदल निकले हैं गणपति जी को अपने घर पहुँचाने के लिए, और एक लास्ट की आरती हम कर रहे हैं यहाँ पे। जब गणपति जी विसर्जन होते हैं उसके पहले छोटी सी आरती होती है, तो वो आरती करने के बाद हम गणपति जी की मूर्ति को तालाब तक लेके जाएंगे। यहाँ पे तालाब भी है, समंदर भी है, तो आप चाहो वहाँ लेके जा सकते हो, बट हम पहले से यहाँ पे तालाब ही लेके जाते हैं विसर्जन के लिए। तो ये शाम का अंधेरा हो चुका था, तो वीडियोस थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी। तो ये गणपति जी की मूर्ति को हम लेके जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे गाड़ी जाने की जगह थी, लेकिन हर बार बहुत भीड़ होती है तो हमने गाड़ी पीछे ही छोड़ दी थी। तो ये गणपति जी की मूर्ति को विसर्जन के लिए लेके जा रहे हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन थे, अगर आपको तालाब में विसर्जन करना है या आपको आर्टिफिशियल जो उन लोग ने छोटा सा पॉन्ड बनाया था उसमें भी कर सकते हैं। तो हमारी जो मूर्ति थी ये इको फ्रेंडली थी, तो इसे हम तालाब में विसर्जन कर पा रहे थे, तो वो तालाब में ही लेके गए थे विसर्जन करने। ये हमारे गणपति बापा जा रहे हैं अपने घर। उम्मीद करते हैं कि ये हम अगले साल और खुशियाँ लेके वापस बहुत जल्दी वापस आए। तो यहाँ पे बोला जाता है गणपति गेले गावाला, चैन पड़े ना आम्हाला, गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। घर आने के बाद जो पाठ पे थोड़ी सी मिट्टी मिलती है, उस मिट्टी की भी आरती करते हैं। छोटी सी आरती होती है, पूरी आरती नहीं होती है, तो छोटी सी आरती करते हैं। और इस पाठ की मिट्टी सूखने के बाद इस मिट्टी को हम हमारे घर में रखते हैं, तो ये गणपति जी की एक याद रह जाती है हमारे पास अगले साल तक। तो ये मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाने की कोशिश की है। आई नो बहुत सारे उसके बिट्स एंड पीसेस मिसिंग हैं, बट आई होप आपको ये देख के थोड़ा अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। एंड और भी ऐसे व्लॉग्स अगर आपको देखने हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।